बिना मेहनत किए आपको फेम देगा। पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुई है इस लाइफ में, इसके लिए कोई दूसरा मेहनत कर रहा हो आप, तो ऐसा इंसान मल्टी मिलियनेयर होता है। बिना मेहनत के पैसा है तो कभी भी घर में शांति नहीं होगी, लड़ाई झगड़े मार पिटाई। आपकी कुंडली में हर प्लेनेट को एक सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि लग्न का मालिक एक सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा। 7वें का मालिक है तो वो शादी कराएगा, 10वें का मालिक है तो प्रोफेशन में राइज देगा, 9वें का मालिक भाग्य देखेगा, 11वें का मालिक धन आपका इनकम फ्लो देखेगा, 3rd हाउस आपके नेबर्स सिबलिंग्स, और भी बहुत सारी डिटेल जो हम डिस्कस करेंगे। गलत प्लेनेट से गलत दशा में गलत एक्सपेक्टेशन रखना हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाएगा और आपके ना मन को परेशान करेगा। सो लेट्स से अगर आप 5वें के मालिक जो कि फेम का कारक है, बच्चों का कारक है, आप उससे उम्मीद कर रहे हो लेट्स से कि वो आपको ना शादी करवा के देगा, मुश्किल है, ठीक है। वो हो सकता है आपको प्यार में पड़वा दे, तो शादी करवाने की कैपेसिटी नहीं है अंटिल की वीनस कहीं से इन्फ्लुएंस ना करे। 6ठे का मालिक है, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके धन को बढ़ा देगा, ठीक है, तो वो भी मुश्किल है। 6ठे का मालिक है रोग रिपुरण, वो उसी के लिए बना हुआ है, वही करवाएगा, ठीक है। तो गलत प्लैनेट से आप गलत एक्सपेक्टेशन रखोगे तो परेशान होगे। तो हम समझते हैं कि एक एक प्लैनेट किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और उसका क्या रोल असाइन है किसी की कुंडली में। सो हम लग्न से शुरू करते हैं और एक एक करके इसको थ्रू आउट चार्ट रिवॉल्व करेंगे 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक, कि उस पर्टिकुलर लॉर्ड का क्या रोल है और वो क्या करेगा कुंडली में। लग्न लॉर्ड को सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखने के लिए यूज करना आधा सच है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ठीक है। लग्न लॉर्ड का यूज है बेसिकली इस चीज को देखने में कि इस जन्म में ये पर्टिकुलर नेटिव करेगा क्या, ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ देखने के लिए। ऐसे आप कंसिडर कर लो कि आप इसका करियर भी समझ सकते हो लग्न लॉर्ड को देखकर। जहां भी लग्न लॉर्ड जाएगा वो अपने हिसाब से अपना करियर बताएगा, करियर बना देगा इनफैक्ट। सो लेट्स से किसी का लग्न लॉर्ड शनि बनता है और वो 7वें घर में जाकर बैठता है, तो वो 7वें घर से पूरी दृष्टि देगा लग्न को। तो वैसा इंसान ओवरऑल सैटर्न के जैसा तो होगा ही होगा, बट प्रोफेशन भी शनि से ओरिएंटेड ही करेगा। लेट्स से जज बन जाए या फिर एडवोकेट बन जाए, इस तरीके के प्रोफेशन में जाएगा, ठीक है। अकेला होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा लेट्स से मंगल बनता है, मंगल किसी का लग्न लॉर्ड बने एरीज में और खुद लग्न में अकेले बैठ जाए, ऐसा इंसान हो सकता है कि आर्म्ड फोर्सेज में चला जाए, ठीक है, क्योंकि मंगल आर्मी कमांडर बनता है। अब मान लो टॉरस राइजिंग है, उसको वीनस देख ले, तो हो सकता है कि टॉरस फेस का साइन है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना दे या फिर ब्यूटिशियन बना दे, ऐसा आप देख सकते हो। सो अलग अलग प्लेनेट बैठेगा, अलग अलग प्लेनेट लग्न लॉर्ड बनेगा, तो अपने हिसाब के रिजल्ट्स देगा, ठीक है। आप कमेंट्स में बताओ कि आपका कौन सा प्लेनेट लग्न को देखता है या फिर लग्न में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में दूसरे घर का मालिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये संचित धन दिखाता है, यानी इकट्ठा पैसा। सो कोई नेटिव इस पर्टिकुलर लाइफ में कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है, ठीक है, ये दिखाता है दूसरे घर का मालिक। अब ये अलग अलग जगह पे हो सकता है। लेट्स से दूसरे घर का मालिक अगर 6ठे में आके बैठता है, ठीक है, तो उस केस में इंसान रोग रिपुरण यानी डेड डिजीज और एनिमी के थ्रू कमाएगा। कैसे? ऐसा इंसान हो सकता है कि बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल में काम करता हो सकता है, बैंकर हो सकता है, क्योंकि ये पूरी ट्रेट है 6th हाउस की। ऐसा इंसान ऑडिटिंग फर्म्स में भी हो सकता है। दूसरे घर का मालिक अगर मान लीजिए किसी का 9वें से मिलता है, तो ऐसा इंसान भाग्य का पैसा कमाता है। आप कह लो कि बहुत सारा पैसा जो कि पूर्व पुण्य से आ रहा है, बिना मेहनत के पैसा है। 8वें घर से भी अगर कनेक्शन हो जाए 2nd और 8 का, तो भी ये अनअर्न्ड इनकम दिखाता है, जहाँ पे कि आपके लिए कोई दूसरा मेहनत कर रहा हो, आपके फादर कर रहे हो और आपको देकर चले जाए, ये केस होता है। दूसरे घर का मालिक 11वें घर से कंजंक्शन बना ले, तो ऐसा इंसान मल्टी मिलियनर होता है, क्योंकि प्रबल धन योग बन गया ना, आप समझ रहे हो आप। सो आपकी कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठ, आप कमेंट करके बताओ एंड आई टेल यू व्हिच आर द वेज यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम। योर 3rd हाउस लॉर्ड इज द कैटलिस्ट इन द चार्ट, ठीक है। तीसरे घर का मालिक जहां पे भी जाकर बैठेगा वो उस पर्टिकुलर घर की एनर्जी बढ़ा देगा। नाउ इट टोटली डिपेंड्स कि वो अच्छे तरीके से बढ़ेगा या फिर वो नेगेटिव तरीके से बढ़ेगा। लेट्स से तीसरे घर का मालिक अगर 10वें घर में जाकर बैठता है, तो प्रोफेशन हो सकता है या तो बहुत अच्छा हो या तो बहुत बुरा हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कंडीशन में बैठा है। तीसरे घर का मालिक अगर 11वें में जाके बैठता है, 2 उपचय घर के मालिक मिल गए। सो 11वें घर में कोई भी प्लैनेट उच्च या नीच का नहीं होता, वो हमेशा अच्छा ही काम करता है। सो 3rd और 11th का कंजंक्शन बहुत अच्छा है, वो मनी फ्लो, इनकम फ्लो बढ़ा देता है। मल्टीपल वेज
से आप देखोगे ऐसा इंसान पैसा कमाते हुए। तीसरे और 11वें का कंजंक्शन, तीसरे घर का लॉर्ड अगर छठे घर में आकर बैठता है, ऐसा इंसान गाड़ी चलाते टाइम शॉर्टकट्स ढूंढता है, ठीक है, क्योंकि उसको जल्दी करना है, जल्दी पहुंचना है। अब तीसरे घर का मालिक अगर आके 5वें घर में बैठता है तो ऐसा इंसान मल्टीपल स्किल्स सीखता है, ठीक है। एक स्किल सीखेगा, उसको बीच में छोड़ेगा, आधे में दूसरे पे जंप करेगा। ये बहुत कॉमन ट्रेट है। कमेंट मी योर प्लेसमेंट एंड लेट मी नो हाउ दिस इज वर्किंग इन योर चार्ट। हाउस लॉर्ड इज योर कंफर्ट, ठीक है। आराम आपको कहाँ पे आ रहा है? बेसिकली चौथा घर दिखाता है प्रॉपर्टी, व्हीकल, या फिर आप कह लो पीस, शांति कहाँ मिलती है आपको, जिसको सुख कहते हैं। चौथे घर का मालिक किसी भी तरीके से अगर हेम्ड होगा या फिर चौथे घर में किसी भी तरीके से मेलेफिक इफेक्ट आएगा तो कभी भी घर में शांति नहीं होगी, ठीक है। आपको बार बार जगह बदलना पड़ेगा। शनि अगर चौथे घर में आकर बैठेगा तो पुराना घर देगा। राहु अगर चौथे घर में आकर बैठेगा तो वो घर में कलह देगा, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, ठीक है। चौथे घर में राहु का बहुत अच्छा रेमेडी ये है कि आप घर के किचन में बैठकर खाना खाओ। एनीवे, अगर केतु आकर बैठता है चौथे घर में तो आप देखो ऐसे इंसान का घर बार बार बदलता रहता है। सैटर्न में भी सेम इफेक्ट दिखेगा आपको। उसके अलावा अगर मंगल चौथे घर में आकर बैठता है तो घर में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई कॉमन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मंगल ऑलरेडी नीच का हो रहा है। चौथे घर में सबसे बढ़िया काम करेगा मून, वीनस या जुपिटर, ठीक है। इनमें से अगर कोई प्लेस है तो बहुत अच्छा है। फोर्थ हाउस लॉर्ड को हमेशा कंसिडर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू शांति कहाँ मिलेगी इंसान को। चौथे घर का मालिक दिखाएगा कि कहाँ पे नेटिव को शांति मिलती है। पांचवा घर आपका पूर्व पुण्य तो दिखाता ही है, उसके अलावा पांचवा घर आपका प्रोटेक्शन भी दिखाता है कि आप कभी मुसीबत में पड़ोगे तो कितने लोग आपके लिए लड़ने आ रहे हैं, कितने लोग आपके फेवर में खड़े हो जा रहे हैं, कौन कौन आपको बचाने आएगा, ये पांचवा घर भी दिखाता है। पांचवा घर अगेन हमारा किड्स है, बट उसके अलावा हमारा एजुकेशन भी है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो फेम के लिए परेशान होते हैं कि मेरे को कितना फेम मिलेगा इस पर्टिकुलर लाइफ में, उनको अपना पांचवा घर देखना चाहिए, ठीक है। पांचवा घर इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं कि आपको किन चीज़ों में सहूलियत मिलेगी, कौन सा काम बिना किए हुए आपको मिलेगा। पांचवें का लॉर्ड दिखाएगा। पांचवें घर का मालिक जाकर जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे आपको बिना मतलब का कभी उलझना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन अगर वो खराब केस में बैठा है तो आपका पूरा फेम डाउन कर देगा, और अगर वो अच्छे केस में बैठा है तो बिना मेहनत किए आपको फेम देगा। बिना मेहनत किए आपकी चीज़ें बनने लग जाएंगी, क्योंकि वो आकाश की एनर्जी है। बेसिकली वो आपको पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुई है इस लाइफ में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता। कमेंट मी योर प्लेसमेंट एंड लेट मी नो हाउ दिस इज वर्किंग इन योर चार्ट। कई सारे लोग आपको दिखते होंगे जो कहते हैं विपरीत राजयोग है मेरी कुंडली में, यानी छठे का मालिक 8वें में जाकर बैठा है या 12वें में जाकर बैठा है। ओके, सो लेट मी क्लियर यू हियर। वैदिक ज्योतिष में टू एन एक्सटेंट इसको माना भी जाता है अगर लग्न का मालिक बहुत पावरफुल है तब, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा भी अगर नाड़ी प्रैक्टिस करते हो या समझते हो नाड़ी ज्योतिष कैसे काम करता है, तो 6-8 का कनेक्शन बहुत खराब माना गया है, ठीक है। ह्यूज लॉस। 6-12 यानी 6th लॉर्ड 12th हाउस में कनेक्ट हो जाए, इसको भी मेजर एलिगेशन, डिस्प्यूट चीजें है ना, बैंकरप्सी तक भी इसको कंसिडर किया गया है अगर 6th हाउस लॉर्ड 12th से जाकर कनेक्शन बना ले तो। सो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये किस केस में बढ़िया है। छठे का मालिक अगर 10-11 यानी 10th और 11th हाउस से कनेक्शन बना ले, ये अमेजिंग प्लेसमेंट है। इससे बढ़िया प्लेसमेंट आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये हर चीज पे जीत की बात करता है। लड़ाई झगड़ा, बिजनेस, कंपटीशन किसी भी तरीके का हो, उस पे विन की बात करता है। कंडीशन ये है कि छठे का मालिक 8वें और 12वें से कहीं से भी कनेक्शन ना बना रहा हो। 6th हाउस लॉर्ड हमेशा आपको चैलेंजेस दिखाता है कि कहाँ पे आपको चैलेंज आने वाला है, किन एरियाज में आप फंसने वाले हो। 6th हाउस लॉर्ड को ऐसे ट्रीट करो जहाँ पे आप चीजें सिस्टमैटिक तरीके से करने लग जाओ, तब वो बढ़िया रिजल्ट दिखाएगा। आप बताओ आपका 6th लॉर्ड कहाँ पे प्लेस, एंड आई टेल यू हाउ टू मेक इट बेटर फॉर यू।